जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं तुलसी महात्म्य, तुलसी उत्पत्ति की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ तुलसी महात्म्य और तुलसी उत्पत्ति का कथा श्रवण करते हैं, उनके जन्मों के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं तुलसी उत्पत्ति, तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। पृथु बोले कि हे महाराज, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें आपने जो तुलसी के मूल में विष्णु का पूजन किया, वह मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी देव देव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद, यह तुलसी कैसे और कौन से स्थान में उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हो, अतएव यह सब संक्षेप में मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, एक समय सब देवताओं से युक्त और अप्सरा गण द्वारा सेवित इंद्र शिवजी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत को गए। इंद्र ने शिवजी के स्थान में जाकर भयंकर कर्म वाले एक दांतों और आंखों से भयानक एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? जगत के ईश्वर शिवजी ने कहा कि हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर जब वह कुछ न बोला, तब इंद्र क्रुद्ध होकर बोला, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धे, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीलता हो गई और वह वज्र भस्म हो गया। और रुद्र भगवान अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़े और इंद्र भी भूमि में दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगा। बृहस्पति बोले कि हे देवताओं के अधिदेवता त्रिनेत्र तथा कदर्पी, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर के नाश करने वाले, सर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। वे रूप, अति रूप और बहुरूप जो आप हैं, उनको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सर्प को धारण करने वाले और ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले तथा ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति किए जाने पर शिव जी त्रिलोकी को जलाने में समर्थ नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस समय इंद्र को जीवन दान करने से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त होंगे। बृहस्पति बोले कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हो तो शरण में आए इंद्र की रक्षा करें और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि शांत को प्राप्त हो जाए। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। नारद बोले, शिवजी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में ले खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर गिरा। वह वहां बालक होकर रोने लगा। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत के लोग बहिरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है, ऐसा विस्मित हो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। आते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देख ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए।
नारद जी बोले, ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र के पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़कर हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बह चला, अर्थात अश्रुपात हो गया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी छुड़ाई तो ब्रह्मा समुद्र से बोले, इसने हमारे नेत्र से जल निकाला है, इससे यह जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी ही यह तरुण और सब अस्त्रों से अर्थ का पारगामी होगा और रुद्र के बिना सब जीवों से अवध्य होगा और रुद्र के बिना इसे कोई न मार सकेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है वहीं पर फिर लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाया और उसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। तदंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान किया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर बलि जालंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज्य करने लगा। नारद जी बोले, पहले देवताओं से पराजित जो दैत्य पाताल में थे वे भी जालंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर निर्भय हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख दैत्यराज ने उसके सिर कटने के कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृतांत बतलाया और रत्नों के हर लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर घसमर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया। अखर्ब मौली वह घसमर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा सो सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा और तुमने जो रत्न हरण किए उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घसमर के भय और क्रोध युक्त हो बोला। इंद्र ने कहा कि हे दूत, जो हम लोगों द्वारा सागर मथा गया उसका वृतांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे, इसी से उसके रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए थे। सागर के पुत्र शंख ने देवताओं से द्वेष किया था, जो वह समुद्र के भीतर धंस गया और मेरे छोटे भाई के हाथों मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कह दो। नारद जी बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी में आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्यपति जलंधर ने उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना के अधिपति आए। तब जलंधर ने स्वर्ग में आकर नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेरकर स्थित हुआ। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावती से निकले। तब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में युद्ध होने लगा। मूषल, परिध, तीर, गदा, बर्छी और फरसा लेकर के वे दोनों सेनाएं दौड़ी और आपस में मार होने लगी। दोनों सेना के गिरे गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथ, प्यादों से रुधिर के प्रवाह की प्रवृत्ति हुई। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़के हुए जल की बूंदों से जिलाने लगे। उधर बृहस्पति जी भी युद्ध में मरे हुए देवताओं को जिलाने लगे।
द्रोणाचल से दिव्य औषधि लालाकर युद्ध में मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देख जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे खड़े हो रहे हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अन्यत्र नहीं है, यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले कि द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिला देते हैं, अतएव तू द्रोणाचल को शीघ्र हर ले। नारद जी बोले, ऐसा कहने पर उस दैत्येंद्र ने द्रोणगिरी को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं को मारे गए देख बृहस्पति ने वहां पर द्रोणाचल को नहीं पाया, दैत्य द्वारा हारा गया द्रोणाचल को जानकर व्याकुल बृहस्पति आकर श्वास से व्याकुल शरीर हो दूर से ही बोले, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र ही के उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा बध्यमान हो दशों दिशाओं को भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख भेरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश किया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक यानी कि अलग अलग स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। नारद जी बोले, इंद्रादिक सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखकर भय से कंपित हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मत्स्य, कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उद्यत और दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव रूप धारण करके जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने और गदा शंख पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले पीताम्बरधारी यज्ञादिक क्रियाओं के परिपालक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेष नाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों से पीड़ित नहीं होगा। इस प्रकार जब दैत्यों के शत्रु भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी तब क्रोधित और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है, इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपानिधे, मेरे भाई युद्ध में क्या तुम्हारे हाथों मरने योग्य होगा? तब भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा और नंदक यानी कि खड़क को धारण किए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र पहुँचे। इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंख के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया और बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान तथा दैत्य में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में एक बाण मारा।
तदंतर वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्र उछल गरुड़ के मस्तक में मार के उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उसकी गदा को खड़ग से काट डाला। तब उसने विष्णु जी के हृदय में एक प्रबल घूसा मारा। तत्पश्चात वे दोनों बलि बाहु युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। वे बाहुओं से, घूसों से और घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध किए। तब प्रतापवान विष्णु जी मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज से बोले कि हे दैत्येंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य भी यदि तेरे मन में कोई इच्छा होगी तो उसको भी मैं तुझे दूंगा। जलंधर बोला कि हे भगनीपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। वह यह है कि अब से आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करें। नारद जी बोले तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गए। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर फिर पृथ्वी पर चला आया। देवता, गंधर्व और सिद्ध, इन सब के पास जो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थी, उनको अपने वश में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व और सिद्ध आदिकों को और सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को वह अपने पूर्व का नगरवासी बनाकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन करने लगा। जलंधर के धर्म राज्य करने के समय न कोई रोगी, न दुखी और न कोई दुर्बल और न दरिद्री ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सभी प्रजा आनंद से समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि उस दानवेंद्र के धर्मराज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और भगवान विष्णु की सेवा करने को मैं वहां पर एक बार गया। नारद जी बोले उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करते हुए और हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आपने नहीं कुछ देखा है जिसके लिए यहाँ पर आए हैं। हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले कि हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर जी को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों का उसमें बड़ा वन है और वहां सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ और चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है। उस बड़े आश्चर्य को देखकर मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसी समृद्धि है कि नहीं। हे दैत्येंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिवजी के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित है, फिर भी वे पार्वती के समान नहीं हैं। उनके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना वीर्य छोड़ दिया था, तब उसके साथ किस स्त्री की उपमा दी जाए। तपस्वी शिवजी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी बने हुए घुमाए गए थे। एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी वन में घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी जिसके रूप को बराबर देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उनके समान एक भी न हुई। अतः स्त्री रत्न को भोगने वाले उन शिवजी की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्येंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिवजी जैसी नहीं है। ऐसा कहकर और उससे पूछकर जब मैं वहां से चला आया, तब वह दैत्यों का राजा पार्वती के रूप को श्रवण कर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। इसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर शिवजी के पास
सिंहिका के पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज को अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश को गया। नंदी द्वारा शिवजी ने निवेदन किए जाने पर राहु शिवजी के समीप गया और शिवजी की भौहें के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा कि हे वृषध्वज, देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और सब रत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा को सुनो। शमशान के वासी तथा सदा हड्डियों के भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगी जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतएव वह मेरे ही योग्य है। भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था, उसी समय शिवजी की भौहें के मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चलायमान जीभ भी, और ज्वाला सहित नेत्र थे। ऊपर को उठे हुए केश थे और सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान लक्षित होता था। अपने को खाने के लिए आते देख वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा बाहर पकड़ लिया गया। वह उसे पकड़कर जब खाने लगा तब रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, दूत पराये अधीन रहते हैं, अतएव वह मारने योग्य नहीं होता, इसे छोड़ दो। यह वचन को सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिवजी से प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति मैं क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं? सो मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर बोले, तू शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण करो। नारद जी बोले, शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिवजी विस्मय युक्त हो उस भीम कर्मा पुरुष से बोले कि हे कृतमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रहो। नारद जी बोले, तब से कृतमुख शिवजी के द्वार पर स्थित रहते हैं। जो प्रथम कृतमुख का पूजन नहीं करते हैं, उनकी पूजा वृथा हो जाती है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जाकर गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदंतर लोक में अपने को फिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। नारद जी बोले, इस प्रकार सुनकर क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि में गिर पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता अलक्षित हो शिवजी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? अतएव हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन को सुनकर भगवान शिवजी ने हंस करके महाविष्णु भगवान को बुलाकर कहा। ईश्वर बोले कि हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान छोड़कर वैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर बसे। विष्णु भगवान बोले, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, वह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंत शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिवजी ने अपना भी तेज छोड़ा।
शिवजी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा उससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा प्यादों से युक्त जलंधर को शिवजी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदंतर शिवजी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदिगण युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में शस्त्र अस्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ इनके शब्दों से नादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति तोमर तथा बाणों के समूह, मूषल, पाश और पट्टीस आदि शस्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसा शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो। मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे उनसे भूमि ऐसे शोभित हो रही थी मानो वज्र से गिराए गए पर्वत के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही हो। शिवजी के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देख व्याकुल और भयभीत तथा सब गण शिवजी से शुक्राचार्य की करतूत को सुनाया। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान, जांघों और गुफा के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर लिया तथा शुक्राचार्य को अपने भग में छिपाकर अंतर ध्यान हो आकाश को चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देखकर प्रसन्न मुख से शिवगण युद्ध में दुर्मद हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युक्त युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्यों के शर समूह टिड्डी दल के समान आकाश और सब दिशाओं में भर गए और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से विंधे और रुधिर की धारा को छोड़ते हुए गण वसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जाने जाते थे। उस समय गिरे और गिराए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नंदी और स्वामी कार्तिक आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोध युक्त हो हट से दैत्यों को रोकने लगे। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था, कालनेमी दैत्य नंदी से, शुंभ गणेश जी से, निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर युद्ध करने को वेग से दौड़ाए। निशुंभ ने 5 बाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में बेंध दिया और वह मोर मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद कार्तिकेय क्रुद्ध हो जब तक शक्ति को ग्रहण कर ही रहे थे तब तक निशुंभ वेग से अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। तदंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमी को बेधा और 7 बाणों से घोड़ों को तथा पताका को और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रुद्ध होकर नंदी का धनुष काटा। तब वह बलवान उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में शूल मारा। शूल के भेदन किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़ा और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़कर उससे नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश जिनके रथ और मूस वाहन थे वे दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों के समूह से परस्पर भेदन करने लगे।
तब गणेश जी ने बाण से शुंभ के हृदय का भेद किया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि में गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश जी को और 3 बाणों से मूसे को बेंधकर मेघ के समान गर्जन करने लगा। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उतरकर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे, जैसे अंकुश से हाथी को मारे। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांड, भैरव, भूतों और योगिनियों के गण, पिशाच, योगिनियों के समूह और गण, ये सब वीरभद्र के साथ चले। तब किलकिला शब्दों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे। वे दानवों को भक्षण करते हुए उछलते कूदते और रणभूमि में नाचते थे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए। गिरे हुए तथा खाए हुए दैत्यों से मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि सागर नंदन जलंधर अपनी सेना को गणों द्वारा विध्वंस होते हुए देखकर बड़ी पताका वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेरी का शब्द और दोनों सेनाओं का सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूह से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग ढक गया, जैसे कि कुहरे से आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को बेधकर मेघ की समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अति शीघ्र अपनी शक्ति से वेधन किया। शक्ति के लगने से वह कुछ व्याकुल मन घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब वे भूमि पर गिर गए। इसी प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि में गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसे उसके घोड़े की पताका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मारकर गणेश जी को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया तथा क्रोधित हो वीरभद्र पर दौड़ा और सूर्य के समान कांति वाले वे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्यराज जलंधर परीघ अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उसने शीघ्र जाकर परीघ से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर गए। नारद जी बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि को छोड़कर पुकार करते हुए शिव जी के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को आते देख लौटे हुए गण सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिवजी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिवजी के ऊपर दौड़ा। शुंभ, निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड्गरोमा, प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के बाण जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खड्गरोमा नाम के राक्षस के सिर को
क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और वलाहक के सिर को खड़वांग से 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी में पटक दिया और कितने ही बैल की सींगों से मारे गए। दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, इनके मारने से क्या प्रयोजन है। हे जटाधारी, तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उसने शिवजी के आए हुए बाणों को अपने पहने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिवजी ने अपने 7 बाणों से काट डाला। कटे धनुष और रथ सहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिवजी के ऊपर दौड़ा। तब शिवजी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिए। उस पर भी वह घोषा उठाकर मारने की इच्छा से शिवजी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिवजी ने बाणों के समूह से उसे 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने लगे और सब ताल, वेणु, मृदंग आदि बजाने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्रनाद से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं। जब जलंधर ने रुद्र को नृत्यगान की ओर एकाग्र मन हुआ समझ लिया, तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी स्थित थी वहाँ शीघ्र जा पहुँचे। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण कर शिव का रूप धारण किया जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ा था। पार्वती जी ने शिवजी को आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर वीर को छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। तदंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा, तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित हो शीघ्र उत्तर दिशा में मान सरोवर की ओर चली गई। तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमती पार्वती जी को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ पहुंचा जहां शिवजी विद्यमान थे। पार्वती जी ने उस समय मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात विष्णु जी को समीप ही बैठे देखी। पार्वती जी बोली कि हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है, सो क्या उस दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है। श्री भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का मार्ग दिखाया है, हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे। अर्थात जैसा छल उसने किया है वैसा ही हम भी उसकी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रता धर्म से रहित वह मारने योग्य न होगा। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जलंधर के पुर को चले गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्ध्यान हुई देख शिवजी को ज्ञान हुआ। तब शिवजी मन में विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई किए। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिवजी को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। नारद जी बोले, विष्णु जी उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किए। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। वह मुंड मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ था। उसने अपने पुर को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उस समय वह जाग गई और इस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों से युक्त और निस्तेज देखा। यह अनिष्ट सूचक लक्षण देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पुर और अटारी आदि की भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिला। तब 2 सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली।
तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर ऐसी डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप और मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में बांह डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तदुपरांत हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली कि हे कृपानिधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने को गया है, सो वहाँ युद्ध में कैसा है? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उसका हाल मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, मुनि उसके वचन सुनकर कृपा करके ऊपर को देखा। इतने में दो बानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उन ऋषि की भौं से संकेत से प्रेरित दोनों कपि आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कबंध लिए हुए उन बानरों को देख वृंदा पति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडलू से जल छिड़क कर उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली कि हे प्रभु, तुम जो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधिनी मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवता और गंधर्वों को जीता था, सो तुम तीनों लोक को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद जी बोले, उस समय वृंदा इस तरह रुदन करके उस मुनि से बोली कि हे कृपानिधि मुनीश्वर, मेरे पति को जिलाओ। हे मुने, तुम ही इनको जिलाने में समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद जी बोले, उसका वचन सुनकर और हंसकर मुनि ने कहा, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसे जिलाता हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन से चुंबन किया और वृंदा भी पति को देख मन में हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद जी बोले, एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु जी को देखा। तब क्रोधित हो धमकाकर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो कपि माया करके मुझे दिखाए थे, वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखित हो वन में वानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वर्ण करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। वे वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को प्राप्त नहीं हुए। नारद जी बोले, इसके बाद जालंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देख शिव जी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना की। रथ में बंधी हुई गौरी को शिव जी ने रोती तथा निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा मारी जाती देखा। गौरी की यह दशा देखकर शिव जी उद्विग्न मन हो अपने पराक्रम को भूल नीचा सिर कर खड़े हो गए। इसके बाद जालंधर ने
फोंक पर्यंत घुसे हुए 3 बाणों से शिवजी के सिर, छाती और पेट में वेग से मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु द्वारा चेताए जाने पर शिवजी ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूह से अति भयंकर हो गए। उनका अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य उनके सम्मुख खड़े होने को समर्थ नहीं हुए, किंतु अन्य 10 दिशाओं को भाग गए। तब रुद्र ने उन शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्यों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथों मारे जाओगे। तब जलंधर ने वेग से पैने बाणों की वर्षा की। तब भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हो गए। जैसे ही शिवजी ने उसके बाण समूह को वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने परिध से बैल को मारा। उस प्रकार से रणभूमि को लौटा हुआ वह बैल रुद्र के खींचने पर भी रणभूमि में नहीं रुका। तदंतर भयानक शरीर धारण करने वाले शिव ने अति क्रोधित हो सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र वेग से चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र वेग से पृथ्वी में गिरकर और बड़े विशाल नेत्र वाले जलंधर के सिर को शरीर से अलग कर दिया। जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ रस से गिर गया और देह से जो तेज निकला वह रुद्र में ही लीन हो गया। तब ब्रह्मादि के सब देवता हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे शंभु को प्रणाम कर विष्णु का वृतांत कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं के शत्रु से उत्पन्न भय से सबकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, उसमें हम अब क्या करें? वह यह है कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर वहीं अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग्य मोहिनी माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेगी। नारद जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी सब गणों सहित अंतर ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति अर्थात माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे उत्पन्न सत्व, रज, तम ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से संसार भी उत्पत्ति और नाश को प्राप्त होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। वह प्रकृति 23 भेदों की कही जाती है और संपूर्ण जगत में अधिष्ठित है, जिसके रूप और कर्मों को जानने में तीनों देवता भी असमर्थ हैं। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जिसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह और तिरस्कार आदि को प्राप्त नहीं होता। ऐसा और जिसे भक्त प्यारे हैं, उस मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो पुरुष इस स्तोत्र का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसे दरिद्रता, मोह और दुख कभी भी स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में स्थित और ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के बीच में एक तेजो मंडल को देखा। तेजो मंडल के मध्य से सब देवताओं ने आकाश में विचरने वाली वाणी सुनी। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति युक्त हो तीनों गुणों में स्थित हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनके रज, सत्व, तम इन तीनों गुणों का आश्रय ही मैं हूँ। हे देवताओं, वहां जाओ, वे तुम्हारा कार्य करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय से विकसित नेत्र देवताओं ने उस वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती की भक्ति में तन्मय होकर प्रणाम किया। इसके बाद भक्त हैं प्यारे जिनको ऐसी उन तीनों देवियों ने देवताओं को प्रणाम करके उनको बीज दे दिया और कहने लगी। देवी बोली, इन बीजों को वहां जाकर बो दो जहां विष्णु बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह आनंदित हो बीज को लेकर वहां पर बो दिए, जहां वृंदा की चिता भूमि में
दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म्य कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुनेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्र चित्त से सुनेगा उसको विघ्न कभी नहीं होंगे, तथा जो पुत्रहीन नर नारी सुने या पढ़ेंगे उसको पुत्र होगा। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई वह धात्री, और जो लक्ष्मी के दिए बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी के बीज से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाई। ये तीनों कर्मशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप हुई। हे राजन, तब स्त्री रूप में वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय विलास युक्त विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे। काम में आसक्त चित्त वाले विष्णु ने उसको प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को ही देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्षा सहित दिया गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्षा करने वाली हुई। इस कारण अति निंदित वह बर्बरी नाम को प्राप्त हुई, और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीति करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर भूले दुख वाले देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत वैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है, और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहता है उसका घर तीर्थ रूप हो जाता है। उसमें यमदूत नहीं आते। सब पापों को दूर करने वाले और कामना को देने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वह श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से मनुष्य की वाणी, मन और काया के इकट्ठे किए गए पापों को तुलसी जला देती है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु तथा शिव जी का पूजन करते हैं वे गर्भ रूप घर में नहीं आते और निसंदेह मुक्ति पाते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल की मृतिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष को सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज देखने को समर्थ नहीं होते। हे राजन, वह विष्णु के समीप प्राप्त होता है, यह सत्य बात है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं उनकी देह को पाप नहीं स्पर्श करते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंड दान करते हैं तो नरक में स्थित उनके पितर तृप्त होते हैं। हे राजाओं में उत्तम, मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करते हैं वह साक्षात विष्णु रूप हैं। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मृतिका, ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के पत्ते और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं वे स्वर्ण मणि और मोतियों के समूह से किए पूजन के फलों को प्राप्त होते हैं। तीर्थ, मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि के सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रय में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री फल का छेदन करते हैं वे अति निंदित नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करते हैं उनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म्य को विष्णु भगवान की महिमा के समान
चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं हैं। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण को जो मनुष्य भक्ति से सुनते हैं वह पाप रहित हो अपने पुरुषों समेत उत्तम विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।